स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज 12th क्लास में जो हमारा रेगुलर टॉपिक चल रहा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम डिग्रीज में चेंजिंग करते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं। आज के पहले वीडियोज में आप लोगों ने लगातार कई वीडियोज के माध्यम से ये सीखा है कि हमारी डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं और डिग्रीज एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म में होती हैं। एडजेक्टिव के फॉर्म में भी डिग्री हो सकती है और एडवर्ब के फॉर्म में भी डिग्री हो सकती है। तो 3 डिग्री होती हैं हमारी। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री। यदि आपसे हिंदी में पूछा जाए कि पॉजिटिव डिग्री को हम हिंदी में क्या कहेंगे, तो पॉजिटिव डिग्री माने मूल अवस्था। और दूसरी होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। हिंदी में इसे हम कहते हैं तुलनात्मक अवस्था। और हमारी लास्ट डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री को हम इंग्लिश में तो सुपरलेटिव कहते ही हैं, हिंदी में हमारा सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है उत्तम अवस्था। आप यहां पर देखें 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 वर्ड्स। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा और बेस्ट माने सबसे अच्छा। तो ये 3 वर्ड्स लिखे हैं, ये आपके एडजेक्टिव फॉर्म में है। एडजेक्टिव माने विशेषण और गुड अच्छा यानी विशेषण है, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री गुड है। पॉजिटिव डिग्री आपकी है गुड। बेटर इसकी है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। हालांकि ये चीजें आज के पहले वीडियो में आपको समझाई गई हैं, लेकिन मैं इन चीजों को एक बार फिर रिपीट करता हूं ताकि यदि कोई आपको समस्या बन रही है इससे संबंधित तो आप लोग उसको आसानी से समझ सकें। तो गुड, बेटर, बेस्ट आपके सामने एडजेक्टिव की 3 फॉर्म लिखी हुई हैं। गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री है, बेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट आपको सुपरलेटिव डिग्री है। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करने के लिए सबसे जरूरी बात होती है कि हमें पहचान होनी चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री की फॉर्म क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म क्या होती है। आपकी बुक में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन टॉपिक के अंतर्गत जब आप बुक में पढ़ेंगे रूल्स, तो उसमें जो डिग्रीज की मेन फॉर्म्स होती हैं, जो मेन डिग्रीज हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव की लिस्ट बाय सारी में लिखी हुई हैं। आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जब आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करने में आपको काफ़ी आसानी जाएगी। कल आप लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। और आज आप लोग सीखेंगे कि हम किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो गुड, बेटर, बेस्ट लिखने का हमारा आशय ये था कि आप लोग सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि हमें जो एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री होती हैं उनकी फॉर्म पहचानना आना चाहिए। और यदि हम फॉर्म पहचानना जान जाएंगे तो आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कर पाएंगे। एक बात आपको और बता दें, जो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होगा उसमें सदैव एडजेक्टिव की रूट फॉर्म यानी मूल या पॉजिटिव अवस्था का प्रयोग होगा। और जो सेंटेंस आपको कंपैरेटिव डिग्री में होगा उसमें सदैव तुलनात्मक अवस्था का प्रयोग होगा। और
और जो सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में होगा उसमें सदैव सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तमावस्था का प्रयोग सेंटेंस में होगा। 3 एग्जाम्पल्स एक के नीचे एक लिख के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में या कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं और उन्हें चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। और इस टॉपिक में आप लोग देख पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव फॉर्म में है। हालांकि जब आपको डिग्री का कंपैरिजन करने के लिए कहा जाएगा तो बुक में जो एक्सरसाइज होती हैं उनमें सेंटेंस किस फॉर्म में है ये स्वयं लिखा होता है और आपसे कहा जाएगा कि दिए गए पॉजिटिव सेंटेंसेस को या पॉजिटिव फॉर्म में दिए गए सेंटेंसेस को आपको कंपैरेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। तो जैसे लिखा है एक उदाहरण आपके सामने आप दे रहे हैं। रवि is the best boy in the class. रवि is the best boy in the class। और ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में है। डिग्री यहाँ पे द बेस्ट का प्रयोग किया गया है। आपको कल के वीडियो में समझाया गया था जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है उस अवस्था में जब कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ना हुआ हो उससे पहले। तो लिखा है रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी रवि ये माने है द बेस्ट माने सबसे अच्छा और बॉय माने लड़का, इन द क्लास माने कक्षा में। रवि कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री को दर्शा रहा है कि रवि क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। हमने यहाँ पहचान लिया कि द बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री को दर्शा रहा है। और आपसे कहा जाए कि सेंटेंस को आप चेंज करिए इसे पॉजिटिव डिग्री में। तो जब आप इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा नो अदर बॉय इज सो गुड एज रवि इन द क्लास। ये आपका हो गया है पॉजिटिव फॉर्म में। नो अदर बॉय इज सो गुड एज रवि इन द क्लास। यहाँ पे गुड जो कि एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव फॉर्म में प्रयोग किया गया है। यहाँ पे गुड की सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, तो उसे सुपरलेटिव फॉर्म में प्रयोग किया गया। और अब एक सुपरलेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस को जिसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है वो चेंज किया गया पॉजिटिव डिग्री में। अब आपसे कहा जाए कि इसी सेंटेंस को आप चेंज करें कंपैरेटिव डिग्री में, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे बनना चाहिए कि रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया है कंपैरेटिव डिग्री में।
कंपैरेटिव डिग्री में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पे आपको ध्यान देना है कि डिग्रीज आप कंपैरिजन करते समय सेंटेंस की डिग्रीज तो चेंज होनी चाहिए, लेकिन सेंटेंस का भाव नहीं चेंज होना चाहिए। सेंटेंस का सेंस सेम रहना चाहिए। इस सेंटेंस का सेंस चेंज होता है तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो इन लिखे हुए 3 सेंटेंसेस के माध्यम से हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता कैसे है। रवि इज बेस्ट बॉय इन द क्लास। जब इस सेंटेंस की हम हिंदी निकालेंगे तो मतलब हो जाएगा रवि क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, अर्थात रवि से ज्यादा अच्छा लड़का क्लास में कोई दूसरा नहीं, अर्थात रवि इज बेस्ट, रवि अपने आप में सबसे अच्छा है। तो जब द बेस्ट को हम पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो सेंटेंस को हमें नो अदर से शुरू करना होगा। यहाँ पे वाक्य के सेंस को ध्यान में रखते हुए हमने सेंटेंस बनाया, नो अदर बॉय इज सो गुड एज रवि इन द क्लास। मतलब कोई भी दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि रवि है कक्षा में। तो इसका भी अर्थ बिल्कुल सेम वही है जो पहले वाले सेंटेंस का है कि रवि क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। और इसके बाद जो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई गई है, रवि बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, कि रवि क्लास में ज्यादा अच्छा है किसी भी दूसरे लड़के की तुलना में। यानी रवि कक्षा में किसी दूसरे लड़के की तुलना में ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के फलस्वरूप एज द रिजल्ट ऑफ कंपैरेटिव डिग्री हमने यूज किया है बेटर का। बेटर के साथ सदैव देन का प्रयोग होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो देन का प्रयोग सेंटेंस में निश्चित रूप से होगा, और पॉजिटिव डिग्री में सो एज या एज का प्रयोग होता है, सो एज या एज का प्रयोग होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में दा, यानी डिग्री के पहले दा का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। तो इन चीजों को ध्यान रख के आप आसानी से सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री की पहचान कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो वाक्य के सेंस पे ध्यान देना है, फिर उस सेंटेंस को हम किस तरह से पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करें या कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करें, और सेंटेंस का सेंस भी ना बदले, इस बात पर ध्यान देना है। विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आसानी से बना पाएंगे। लेकिन यदि आप सेंटेंस के सेंस पर ध्यान नहीं देते हैं, सेंटेंसेस को रटने की कोशिश करते हैं, बिना समझे इनको बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको समस्या आ सकती है। लेकिन अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम कुछ सुपरलेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना। सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना। स्टूडेंट्स, आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे सेंटेंस हेडिंग लिखी हुई है, सॉरी, सुपरलेटिव डिग्रीज को पॉजिटिव डिग्री में बदलना। एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहे हैं, लिखा हुआ है यूएसए is one of the
USA is one of the richest country in the world। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि यूएसए इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है यहाँ पे इस सेंटेंस में। यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज माने है वन ऑफ द, माने एक, रिचेस्ट माने सबसे धनी, और कंट्री माने देश में, इन द वर्ल्ड माने संसार में। सेंटेंस को जब हम हिंदी में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारी सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संसार के सबसे धनी देशों में से एक है। कल आपको बताया गया था ये सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है और साथ ही साथ वन ऑफ द का भी प्रयोग है। तो वन ऑफ द का प्रयोग होने पे हम सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से करते हैं, तो सेंटेंस को हम पास्ट डिग्री में चेंज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, वेरी फ्यू कंट्री are as rich as USA in the world। और अब इस सेंटेंस को हमने पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर दिया है, यानी एडजेक्टिव की डिग्री पॉजिटिव फॉर्म में चेंज हो गई है। आप लोग यहाँ ध्यान दें कि लिखा हुआ है वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज यूएसए इन द वर्ल्ड, यानी वेरी फ्यू माने बहुत कम, और कंट्रीज माने देश, आर माने हैं, एज रिच माने उतने धनी जितना कि यूएसए है संसार में, अर्थात संसार में यूएसए के समान धनी देश बहुत कम हैं। और बिल्कुल सेम सेंस हमारे ऊपर लिखे हुए सेंटेंस का है, यूएसए इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि यूएसए संसार के सबसे अमीर देशों में से एक है, सबसे अमीर देशों में से एक है, यानी सबसे अमीर नहीं। वन ऑफ द का प्रयोग यही दर्शाता है कि सबसे ज्यादा अमीर देशों में से एक, लेकिन सबसे अमीर नहीं। तो वन ऑफ द का प्रयोग जब सुपरलेटिव सेंटेंस में होगा तो वन ऑफ द को आपको चेंज करना होगा वेरी फ्यू में। और ये सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग नहीं है तो सेंटेंस हम किस प्रकार से पॉजिटिव में चेंज करेंगे ये आप इसके बाद जानेंगे। तो हम यहाँ पे रूल क्रिएट कर सकते हैं कि जब हम सेंटेंस को सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे और सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग होगा तो वन ऑफ द को हम चेंज कर देंगे वेरी फ्यू में। वेरी फ्यू के बाद आपको प्रयोग करना होगा नाउन का, नाउन के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर एज का प्रयोग करेंगे, एज के बाद आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, फिर आपको एज का प्रयोग करना होगा। बाकी जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग करके हम सेंटेंस को आसानी से पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स वेरी फ्यू के बाद आप नाउन का प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एड, फिर एडजेक्टिव, फिर एड और फिर कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स। और एक चीज बता दें आपको कि सेंटेंस को समझने के बाद आप इन सेंटेंसेस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही निपुणता, उतनी ज़्यादा एक्सपर्टनेस हम प्राप्त कर पाएंगे सेंटेंसेस को चेंज करने में। और यदि एक्सरसाइज या कंटिन्यूटी की कमी रहती है हमारी प्रोसेस में तो हम थोड़ी डिफिकल्टीज को फेस कर सकते हैं। आप लोग इसे समझने के बाद एक्सरसाइज में दिए हुए सेंटेंसेस को बार बार रिवीजन करें और जब बार बार हम किसी चीज़ को करते हैं तो श्योरली अच्छी तरीके से वो हमें समझ में आती है और
हमारी मेमोरी में अच्छी प्रकार वो बस जाती है। कोई भी सेंटेंस मान लीजिए हम एक बार इसको समझ चुके हैं और एक या दो बार हम उसको अगर प्रयोग में लाएं, यानी उसका अभ्यास करें और उसको फिर कुछ दिनों के लिए हम छोड़ दें, बिल्कुल उसका रिवीजन ना करें, तो आप लोग जानते हैं कि हम उसे भूल सकते हैं। कहा भी गया है अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है और रूल्स के साथ साथ सबसे ज़्यादा मायने रखती है बात आपकी स्वयं की प्रैक्टिस। आप रूल्स समझ जाएंगे, आपके टीचर्स आपको रूल्स समझा देंगे, आपकी बुक्स में भी रूल्स की भरमार है, रूल्स लिखे हुए हैं, प्रत्येक रूल लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरत है, नीड है हमें रूल्स को समझ के सेंटेंसेस को प्रयोग में लाने की। और जब आप रूल्स को समझ के सेंटेंसेस को प्रयोग में लाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो इन सेंटेंसेस को आप आसानी से बना पाएंगे। इसके बाद एक सेंटेंस और यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं जिसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है, जिसे लिखा हुआ है कि राधा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, सेंटेंस लिखा हुआ है राधा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। राधा माने राधा, इज माने है, वन ऑफ द माने एक, और मोस्ट माने सबसे अधिक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, लड़की माने लड़की, और गर्ल माने लड़की, इन हर फैमिली माने अपने परिवार में। यानी सेंटेंस में कहा जा रहा है कि राधा अपने परिवार में सबसे सुंदर लड़की है, अर्थात कोई भी लड़की राधा के परिवार में उसके समान सुंदर नहीं है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, और जब सेंटेंस को इस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हो जाएगा, यानी हमारी डिग्री भी चेंज हो जाएगी और हमारे सेंटेंस का सेंस भी बदलेगा नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है सुपरलेटिव फॉर्म में, और जब से हम चेंज करेंगे पॉजिटिव फॉर्म में तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा राधा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन फैमिली, और जैसे पॉजिटिव में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस राधा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन फैमिली, राधा अपने परिवार की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है। यानी राधा के अलावा उसके परिवार में और भी सुंदर लड़कियां हैं, तो वन ऑफ द को हम चेंज करेंगे काय में, वेरी फ्यू में। ऊपर जैसे हमने लिखा था तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज राधा इन हर फैमिली। Very few girls are as beautiful as Radha in her family। यानी राधा के परिवार में बहुत कम लड़कियां राधा के समान सुंदर हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल आपका डबल सिलेबस का वर्ड है, इसलिए इसके पहले मोस्ट का प्रयोग किया गया है, और ये सेंटेंस कंपैरेटिव में चेंज किया जाए तो ब्यूटीफुल के पहले मोर का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में ब्यूटीफुल ही रहता है। तो हमारा सेंटेंस बन गया है वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज राधा इन हर फैमिली। तो स्टूडेंट्स इन दो सेंटेंसेस की हेल्प से आपने जाना कि उन सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे
जो सुपरलेटिव फॉर्म में होंगे और जिनमें वन ऑफ द का प्रयोग होगा। यानी सेंटेंसेस में यदि वन ऑफ द का प्रयोग है और वो सुपरलेटिव फॉर्म में है तो उन सेंटेंसेस को पॉजिटिव डिग्री में हम कैसे चेंज करेंगे, वो इस रूल की सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं। सेंटेंस को सबसे पहले आप मतलब वन ऑफ द को आप वेरी फ्यू में चेंज कर दें और उसके बाद वाक्य के सेंस के अनुसार आप एडजेक्टिव की मूल अवस्था का प्रयोग करेंगे और बाकी जिस तरह से हम सेंटेंसेस को वर्ड्स को सेंटेंस में रीऑर्डर करते हैं, अर्थात जो वर्ड जहां पे रखना होता है उस वर्ड को हम वहां पे रखते हैं और हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि वे सुपरलेटिव डिग्रीज के प्रयोग वाले सेंटेंस जिनमें वन ऑफ द का प्रयोग नहीं है उन्हें हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि वे सेंटेंसेस जिनमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है और वन ऑफ द के प्रयोग नहीं है उन सेंटेंसेस में, तो उन्हें हम पॉजिटिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। एक अगला उदाहरण आपके सामने बोर्ड पर लिख रहे हैं। लिखा हुआ है हरी इज द tallest, Hari the tallest boy in the class. Hari the tallest boy in the class. सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है और आपसे कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत इसे चेंज करना है आपको पॉजिटिव डिग्री में। तो सेंटेंस का आप पहले सेंस समझ लें कि हरी ये माने है द टालेस्ट माने सबसे लंबा और बॉय माने लड़का, इन द क्लास माने कक्षा में। हरी कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। तो आप लोग यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि वन ऑफ द का प्रयोग इस सेंटेंस में नहीं है। तो वन ऑफ द का प्रयोग नहीं है, यानी इस सेंटेंस को हम उस तरह से नहीं बनाएंगे जिस तरह से हमने पिछले दो सेंटेंसेस को बनाया है। हरी कक्षा में सबसे लंबा लड़का है, अर्थात हरी के समान लंबा लड़का कक्षा में कोई दूसरा नहीं है। हरी सबसे लंबा है, उसके समान लंबा लड़का कक्षा में कोई दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जब हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने होंगे तो सेंटेंस की शुरुआत हमें करनी होगी नो अदर से। हमारा सेंटेंस बनेगा नो अदर boy is so tall as Hari. No other boy is so tall as Hari in the class. No other boy is so tall in the no other boy is so tall as Hari in the class. यानी कोई भी लड़का इज माने है नो अदर बॉय मतलब कोई भी लड़का नहीं है। सो टाल उतना लंबा जितना कि हरी है कक्षा में, अर्थात कक्षा में उतना लंबा लड़का कोई नहीं है जितना कि हरी है। तो यहाँ पे हम इसकी सहायता से रूल क्रिएट कर सकते हैं। यदि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है और वन ऑफ द का प्रयोग नहीं है तो उसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए सेंटेंस हमें नो अदर से शुरू करना होगा। नो अदर के बाद हम नाउन का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सो, उसके बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद एस के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स का प्रयोग करना है। कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स का प्रयोग करना है। तो इस रूल की सहायता से इस प्रकार के सारे सेंटेंसेस जो सुपरलेटिव फॉर्म में हों और जिनमें वन ऑफ द का प्रयोग नहीं हो आसानी से हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। और ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया है पॉजिटिव डिग्री में। और अब एक सेंटेंस इसके बाद और
जो इसी रूल को फॉलो करेगा। आप लोग बोर्ड पे देखें, लिखा हुआ है इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड इंडिया इज, सॉरी यहाँ पे इंडिया नहीं चाइना लिखेंगे हम, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना में है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे द मोस्ट का प्रयोग है क्योंकि पॉपुलेटेड डबल सिलेबस में है, इसी इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय मोस्ट का प्रयोग किया गया है। तो जब इस सेंटेंस को हम हिंदी में चेंज करेंगे तो इसकी हिंदी हो जाएगी चाइना इज माने है द मोस्ट माने सबसे अधिक, और पॉपुलेटेड माने जनसंख्या वाला, कंट्री माने देश, इन द वर्ल्ड माने संसार में, यानी चाइना संसार में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो पॉजिटिव में बदलते समय ऊपर वाले रूल को हमें फॉलो करना होगा। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, नो अदर कंट्री इज सो पॉपुलेटेड, नो अदर कंट्री इज सो पॉपुलेटेड एज China in the world. No other country is so populated as China in the world. माने कोई भी दूसरा देश इतना ज्यादा जनसंख्या वाला नहीं है जितना कि चाइना है संसार में, अर्थात संसार में कोई दूसरा देश चाइना के समान जनसंख्या वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से हम सुपरलेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, अर्थात वे सेंटेंसेस जिनमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है उन्हें हम किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। आपको दो बातें सबसे पहले याद रखनी है कि यदि सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो वन ऑफ द का प्रयोग वाले सेंटेंसेस को पॉजिटिव डिग्री में बनाने के लिए हमें वेरी फ्यू से शुरुआत करनी होगी सेंटेंस की, और यदि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है और उसमें वन ऑफ द का प्रयोग नहीं है, तो उन सेंटेंसेस को जब हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस हमारा नो अदर से शुरू होगा, यानी नो अदर से सेंटेंस की शुरुआत होगी। और आशा है कि आज समझाए गए टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और यदि इन टॉपिक्स में या इन सेंटेंसेस में कोई भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बात लिख सकते हैं। फिलहाल आज के इस टॉपिक में इतना ही, और कल आप ये समझेंगे कि हम उन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं जो कंपैरेटिव में होते हैं और उन्हें हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होता है या पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होता है। इससे सबसे पहले आपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना सीखा, उसके बाद आपने सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना सीखा, और इसके बाद आप सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी वाला नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। टिल देन बाय बाय।